हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। प्यारे बच्चों, आज आप लोग के लिए वर्ग दसम के साइंस के सभी विषयों, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के सभी विषयों का एक परफेक्ट मॉडल सेट आप लोग के बीच 7वां मॉडल सेट शेयर करने जा रहा हूं। इससे पहले मैं आप लोग को मॉडल सेट फर्स्ट 1 से 50, मॉडल सेट सेकेंड 50 से 100, इसी प्रकार मैं 6 मॉडल सेट यानी 6 मॉडल सेट आप लोग के बीच क्लास 10th 2023 टारगेट मैं लेकर आया हूं, आप लोग के बीच शेयर कर चुका हूं। तो प्यारे बच्चों, अगर इससे पहले अगर हमारे टोटल मॉडल सेट को नहीं देखे हैं तो उसे जाकर देखें और उसके बाद इसे देखें, क्योंकि जितना भी मैं मॉडल सेट आप लोग के बीच शेयर किया हूँ सभी बिहार बोर्ड में कारगर साबित होने वाला है। इसलिए आप इसे देखना ना भूलें। अभी से छोटा मिस्टेक होगा तो आगे चलकर बहुत बड़ा गलती हो सकती है, इसलिए आप सभी मॉडल सेट को एक एक करके देखें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर मॉडल सेट 7th में, 7वां मॉडल सेट में क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। इसका क्रम रहेगा 301 से लेकर के 350 तक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर स्पष्ट है कि एक्वारेजिया, जिसको हम लोग रॉयल जल बोलते हैं, किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है। तो इसका सही जवाब सी के साथ चला जाएगा। 3:1 के अनुपात में ताज़ा मिश्रण होता है। एक्वारेजिया के बारे में आप लोग जान रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 302। CHO का प्रक्रियात्मक समूह निम्नलिखित में से कौन है। कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्कोहल, एल्डिहाइड। तो प्रिय बच्चों, ये जो आप कार्बोक्सिलिक अम्ल देख रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है। ये इसका होता है COOH होता है, लेकिन इसका जो सही जवाब होगा वो एल्डिहाइड के साथ चला जाएगा, CHO। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, आपका स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 303। प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है। इनमें से कितने सहसंयोजक आबंध होंगे। तो इसका सही जवाब डी के साथ चला जाएगा, 10 सहसंयोजक बॉन्ड होंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 304। 304 आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं ओर जाने पर परमाणु की साइज में क्या होती है। तो परमाणु की साइज में कमी होती है, यानी घटता है, बी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं। तो ऊर्ध्वाधर स्तंभ जो होते हैं टोटल 18 होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 306 देखते हैं। एक छात्र जांच प्रश्नावली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंद मिलाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा रंग होगा। तो इसका सही जवाब ए के साथ चला जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 307 देखते हैं। जब मैग्नीशियम पीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ कैसा होता है। तो इसका जो उत्पन्न आग की लौ जो होता है वो जो होता है चमकीला उजला होता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 308 देखते हैं, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एक जांच प्रश्नावली में लिए गए विलयन के एक लोहे की कील को डुबाया जाता है। तो लोहे की कील मतलब Fe। आधे घंटे के बाद यह देखा जाता है कि विलयन का रंग परिवर्तित हो गया। तो उस जांच प्रश्नावली में विलयन कैसा होगा। तो उस जांच प्रश्नावली विलयन जो होगा CuSO4 कॉपर सल्फेट के जैसा हो जाएगा। इसका सही जवाब आपका बी के साथ चला जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 309 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है। तो इसका सही जवाब स्फाइग्रोमैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 310। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। स्पष्टतः रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है। तो प्लेटलेटस करता है। अब क्वेश्चन नंबर 311 देखते हैं प्यारे बच्चों। 311 है, अविकृत ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन के लिए क्या आवश्यक है। तो सोडियम आवश्यक है। इसका सही जवाब चला जाएगा ए के साथ। अब क्वेश्चन नंबर 312 देखते हैं कि मस्तिष्क का कौन सा भाग
मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो अनुमस्तिष्क करता है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 313। स्पष्टतः पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है किसके लिए? तो प्रोरह के अग्रभाग की लंबाई की वृद्धि के लिए सहायक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 314 कि हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो मुकुलन है। 315 देखते हैं पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? तो पुंकेसर बनाता है। अब क्वेश्चन नंबर 316 देखते हैं निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो शुक्रवाहिका नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 317 देखते हैं वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? चार्ल्स डार्विन ने किया था। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 317 देखते हैं स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म क्या होता है? तो स्त्रियों में केवल XX होता है। अब 318 देखते हैं मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में डुबाया जाता है। क्यों? क्लोरोफिल को घोलने के लिए, क्लोरोफिल को घोलने के लिए। अब 19 देखते हैं 319 स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। कितना पर देखा गया था? तो 10x पर देखा गया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 320 दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच जो खाली स्थान होता है उन्हें क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। अब देखते हैं निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो घास, बकरी, मानव। अब क्वेश्चन नंबर 322 देखते हैं हमारे शरीर किस pH परिसर के बीच कार्य करता है? 7 से 7.8। क्वेश्चन नंबर देखते हैं श्वसन के अंतिम उत्पादन कौन कौन है? तो CO2 और H2 और ऊर्जा है। अब क्वेश्चन नंबर 324 देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? तो जैव मात्रा, कोयला, पेट्रोलियम, इनमें से कोई नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 325 देखते हैं किसी विद्युत धारावाही चालक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सहायक है? तो ये फ्लोमिंग का बामा हस्त का नियम सहायक है। क्वेश्चन नंबर 326 देखते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। 327 देखते हैं विकास के आधार पर निम्नलिखित में से किसकी शारीरिक अभिकल्प है? वो चिंपैंजी होते हैं। 328 देखते हैं एल्कीन का सूत्र क्या होता है? तो CnH2n होता है। 329 देखते हैं एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है? यह सिरका सी गंध देता है। क्वेश्चन नंबर 330 देखते हैं निम्नलिखित प्रकाश के रंगों में से किस रंग का अपवर्तनांक अधिकतम होता है? तो हरा का होता है अपवर्तनांक अधिक। क्वेश्चन नंबर 331 देखते हैं विरंजक चूर्ण का अनुसूत्र होता है CaOCl2 होता है, जिसको कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 332 देखते हैं 332 किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र से मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं हो सकता है? तो उसका चाल। अब देखते हैं 333 क्वेश्चन नंबर किसी चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है? तो चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, यानी सभी पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 334 देखते हैं यदि किसी समबाहु त्रिभुज में निर्गत कोण और विचलन कोण 40 डिग्री और 30 डिग्री हो तो आपतन कोण क्या होगा? 40 डिग्री होगा। अब 335 देखते हैं तत् X और XCl2 सूत्र का एक क्लोराइड बनता है जो ठोस है तथा जिंक गलनांक उच्च है, तो आवर्त सारणी में यह तत्व संभवतः दिए गए किस तत्व के वर्ग समूह के अंतर्गत आएंगे? तो मैग्नीशियम के अंतर्गत आएंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 336 नाइट्रोजन द्विपरमाणुक अणु में कैसे आबंध होगा? त्रि-आबंध होगा, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। अब देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा वायरस संक्रमित रोग है? तो HIV एड्स होता है संक्रमित रोग। अब देखते हैं ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं? तो 6 अणु होते हैं। डी के साथ चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगी? तो हाइड्रोजन होगा। अब देखते हैं एक कूलम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉन में समाये आवेश के तुल्य होते हैं, बराबर होते हैं? तो 6.25 गुणे 10 की पावर 18
यानी 6.25 इंटू 10⁻18 होता है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 341। कर्नाटक में जल संग्रह स्थान को क्या कहते हैं? तो कट्टा कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए न्यूमेरिकल टाइप्स का है। एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगा? तो मीटर में होता है, और मीटर को बदलेंगे सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, सी के साथ चला जाएगा। 343 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, बहुत ही मस्त है। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व एक्स को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वो काले रंग का हो जाता है, तो एक्स का नाम क्या होगा? Cu होगा, कॉपर होगा। अब देखते हैं 344। पराग नलिका की बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार के अनुवर्तन से संबंधित है? तो रासायनिक अनुवर्तन से संबंधित है। 345 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अधातु है? तो कार्बन है। वैसे कहा जाए तो ये उपधातु के अकॉर्डिंग आता है, लेकिन रियली में ये अधातु है, दोनों गुण को दर्शाता है। अब क्वेश्चन देखते हैं 346 में, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितना होगा? 25 सेंटीमीटर होगा। बच्चों गलती करके मार देते हैं 25 मीटर पर, जो गलत है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो छोटी आंत। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 348, आपका स्क्रीन पर दिख रहा है। एक प्रारूपी सौर सेल कितना विद्युत विभवांतर विकसित कर सकता है? तो 0.5 to 1.0 वोल्ट तक कर सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 349 देखते हैं, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डाली जाती है, तो पत्ती का रंग कैसा होता है? नीला काला होता है। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चंस है कि क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, ग्लूकोज का विखंडन पाइरूवेट में होता है, यह प्रक्रम संपन्न होता है, कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, हरित लवक, कोशिका द्रव। तो माइटोकॉन्ड्रिया के साथ चला जाएगा। इसका सही जवाब जो है आपका हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोग के बीच यह जो 7वां मॉडल कंप्लीट हुआ मैं शेयर कर रहा हूं, और आप लोग एक एक करके प्रत्येक वीडियो को देखेंगे, प्रत्येक मॉडल सेट को देखेंगे। अगर आप हमारे मॉडल सेट को कंटिन्यू 10 दिन देखते हैं, तो मैं आशा करता हूं, मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपकी साइंस की ऑब्जेक्टिव की तैयारी बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। और दूसरी बात रहा, सोशल साइंस का भी मैं ऑब्जेक्टिव यूट्यूब पर शेयर कर दिया हूं, सीतो सर गुरुद्वार चैनल। और मैं आज हिंदी का 100 ऑब्जेक्टिव मॉडल सेट फर्स्ट शेयर करूंगा, तो आप लोग प्रत्येक वीडियो को एक एक करके देखें, क्योंकि आपका थोड़ा सी लापरवाही आपके रिजल्ट पर इफेक्ट हो सकता है। इसलिए आप बिल्कुल रिजल्ट को बनाने के लिए समय को बर्बाद ना करें, क्योंकि समय बहुत ही बहुमूल्य चीज़ है। जो आज समय को बर्बाद करता है, समय उसे एक दिन बर्बाद ऐसा करता है जो बच्चों जीवन भर पछताते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, आजकल का एक एक समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इस समय को बर्बाद ना करें। आज की क्लास मैं यहीं पर स्थगित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।